हेलो बच्चों। तो हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ये हमारा किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर ये उसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, आर उसकी रेडियस है। तो आर रेडियस के पाथ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती थी। मान लो यहाँ पर स्पीड बढ़ती जा रही है कि पहले धीरे धीरे मूव कर रहा था, फिर स्पीड बढ़ी 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 और बहुत तेज़ी से बिल्कुल मूव करने लगा। तो स्पीड चेंज होती जा रही है, या फिर पहले बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था और धीरे 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 स्पीड जो है कम हो गई। तो ये ऐसा है जैसे कि हमने किसी इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट किया और वो बहुत तेज़ी से मूव, शुरू में वो धीरे चल रहा था और फिर स्पीड पकड़ गया, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर को बंद किया तो पहले स्पीड से घूम रहा था फिर वो बंद हो गया। उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने अब तक जो हमारे पास जानकारी वो ये है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा v इक्वल्स टू आर ओमेगा रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर v जो है वो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, r हमारी रेडियस है और ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। और हम यहाँ पर अब अगर ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, तो ऐसी मोशन में हमारी आर तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ की रेडियस तो वही रहेगी, केवल ओमेगा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ओमेगा में भी चेंज आएगा, और अगर ओमेगा में चेंज आएगा तो ओमेगा की जो चेंज है विद टाइम उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जैसे मान लो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डी वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हम कहते हैं उसको एक्सेलरेशन। ये क्या था हमारा, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि एक एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ कर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और ये एक्चुअली केवल इसके स्पीड के डायरेक्शन को बदलता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है जिससे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। क्या, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो इस एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दो तरह के एक्सेलरेशन इसमें होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, और एक हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो स्पीड के अगेंस्ट के डायरेक्शन में रहेगा या स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पहली बात तो ये सीख लो आप। अब ये डी वी अपॉन डी टी जो है, इससे जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या रिलेशनशिप होती है वो हमें इस इक्वेशन से समझ आ जाएगा। ये इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। तो जो डी ओमेगा बाई डी टी है ये टर्म, ये होती है एंगुलर एक्सेलरेशन और डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू आर इंटू अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको डी ओमेगा बाई डी टी कहते हैं, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा वेयर अल्फ़ा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा ये होता है। अब डी ओमेगा डी टी क्या है कि चेंज इन
एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में कितना टाइम आ जाता है, उसी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एंगुलर स्पीड है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अल्फ़ा भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अल्फ़ा का और एंगुलर ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, आपको ध्यान से समझा देता हूँ। पहले तो ओमेगा के डायरेक्शन की बात करते हैं। ओमेगा डायरेक्शन क्या होता है? अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो ओमेगा होता है, उसका डायरेक्शन होता है कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। जिस प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रीन से बाहर आता हुआ, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर जाता हुआ। ये हमारा ओमेगा का डायरेक्शन होता है। और जो अल्फ़ा का डायरेक्शन है, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है यानी कि ओमेगा को बढ़ा रहा है, तो अल्फ़ा का डायरेक्शन ओमेगा का ही डायरेक्शन होता है। और अगर अल्फ़ा ओमेगा को कम कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अल्फ़ा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट हो जाता है। इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा का भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी कि एक तो जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, उस पार्टिकल के अंदर दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, ए सी और ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इनका जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट हमारा दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर रिजल्टेंट हमारा वेलोसिटी की तरफ है, देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है ये वेलोसिटी की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर रिजल्टेंट हमारा आता है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर ही रहेगा एसी, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट हो जाता है, इनके रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी से 90 से ज़्यादा एंगल बनाता है इस तरह से, तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अब क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए अगर मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ए रिजल्टेंट मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये मेरे पास एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, किसका? उस ऑब्जेक्ट पार्टिकल का जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इस तरह से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेकर के हमारा ये जो कंसेप्ट है और भी अच्छे समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन इस तरह से ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, अ मोटर starts from rest and attain an angular velocity of 2 pi radian per second, या 100 pi radian, 100 pi radian per second in 5 seconds. Find out its angular acceleration and tangential acceleration of a point which is 20 centimeter far away from the center, कि जो सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर है, उस पार्ट का मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बताओ। तो ओमेगा 1 क्या थी हमारी? 0। ओमेगा फाइनल कितनी आ गई भाई? 100 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई, राइट? ठीक है। हमें एंगुलर एक्सेल और डेल्टा टी टाइम कितना हमें दिया हुआ है? 5 सेकंड दिया हुआ है। तो जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है डेल्टा ओमेगा, चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाई टाइम। तो चेंज इन ओमेगा कितना है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा 0 या ओमेगा 1, जो कि हमारी इनिशियल स्पीड है, डिवाइड बाई डेल्टा टी। ओमेगा फाइनल कितना है? 100 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया भाई? 20 पाई
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया। अब मुझे निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। ए टी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा अभी अभी हमने प्रूव किया है। ए टी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा ये फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा मैं। ए टी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, तो ए टी की वैल्यू कितनी है मुझे फाइंड करनी है। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। 20 डिवाइडेड बाई 100 आर आ गया, मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा से, कितना है 20 पाई, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 4 पाई मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो ये जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर में रेडियस को यूज़ किया है। इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी फाइंड हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमारी लीनियर मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ की जाती हैं, वैसे ही एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जाती है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ की जाती है, वैसे ही एंगुलर मोशन के लिए ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी यूज़ किया जाता है। जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ किया जाता है, उसी तरह डिस्टेंस हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा टी स्क्वायर यूज़ किया जाता है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशनशिप है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैसे ही एंगुलर मोशन के लिए ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा थीटा, ये इक्वेशन यूज़ की जाती हैं। ये जितने भी हमारी इक्वेशन हैं, ये हमारी इक्वेशन एंगुलर मोशन के लिए यूज़ की जाएंगी। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कि सो दैट आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन की कंसेप्ट थोड़ी समझ आ जाए। अब जो आगे क्वेश्चन है उसमें हम इन इक्वेशंस को भी यूज़ करेंगे। इन इक्वेशन को यूज़ करके नॉन यूनिफॉर्म मोशन की सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।